नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल शिवा शक्ति तंत्र रहस्य में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके पास कर्णपिशाचिनी, बेताल, वीर आदि की सिद्धि होती है, पंचांगुली की सिद्धि होती है। जो व्यक्ति किसी का भी भूत, भविष्य और वर्तमान बताने में सक्षम होते हैं और उनकी दी हुई जानकारी पूरी तरीके से सही होती है, सटीक होती है और वो ना तो आंख बंद करते हैं, ना किसी से कुछ पूछते हैं, सीधे सामने वाले के नाम, पता और आने का कारण तक बता देते हैं। तो ऐसी ही आपको हम जानकारी दे रहे हैं एक छाया पुरुष की साधना, एक वीर साधना जिसे बोलते हैं सहजाद वीर साधना। ये वाम मार्गी साधना है और बिल्कुल कम समय में सिद्ध होने वाली साधना है और यह एक तामसिक साधना है। इसको करने के बाद सहजाद आपके साथ छाया रूप में रहता है और सामने वाले हर व्यक्ति की बात आपको गुप्त से गुप्त बात आपको बताता रहता है। ये साधना जिस व्यक्ति के पास होती है वह व्यक्ति समाज में ख्याति प्राप्त करता है और लोग उसको सम्मान देते हैं। तो यह साधना हम आपको आज बताएंगे। ये साधना दो तरीके से की जाती है। एक साधना 28 दिनों की होती है और एक साधना 45 दिनों की होती है। जो मेरे साधक भाई ये सोचते हैं कि कोई भी साधना कम समय में कर लेने से ज़्यादा फलीभूत होती है, ऐसा नहीं है। जो साधना का विधान होता है, नियम होता है, साधना को उसी विधान और नियम से करना चाहिए। और यह बहुत ही उग्र और तामसिक साधना है। भाइयों, यह साधना आप गुरु की रेख देख में करें, अन्यथा आप धोखा खा सकते हैं, हानि हो सकती है, माइंडली डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो भाइयों, यह साधना मैं आपको पहले 28 दिनों का विधान बताने जा रहा हूँ। आपको करना क्या है, एकांत वन में जाना है, जंगल में, और देखना है जहाँ पर सर्प की वामी हो और सर्प की वामी से जिसमें सर्प रहते हों उस सर्प वामी से आपको थोड़ी सी मिट्टी लानी है और उस मिट्टी को किसी मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन एक मूर्ति बनानी है। उस मूर्ति के सीने पे आपको लिखना पड़ेगा सहजाद। सहजाद, ये सहजाद वीर का नाम है, इसको आप सीने पे लिख दीजिए। इसके बाद आप अपने जहाँ पे आप सिद्धि करना चाहते हैं उस सिद्धि स्थान पर उसको विराजमान कर दीजिए और आपका आसन काला रहेगा और आपकी जो बैठने की दिशा है वह दक्षिण रहेगी। चौमुखा चिराग रहेगा चमेली के तेल का और गुलाब इत्र की शीशी रखें और गुलाब फूल रखें और साथ में कुछ पुष्प चमेली के भी रखें। इसके बाद आपको नित्य 11 माला जाप करनी है। जाप करते समय आप भोग में 5 प्रकार के सूखे मेवे रखेंगे और इस प्रकार से आप नित्य 11 माला जाप करेंगे। और जाप करने के लिए आपको रात्रि के 11 बजे का समय निश्चित करना चाहिए, मध्य रात्रि का। आप जैसे ही आपके 18 दिन पूरे होंगे आपको अनुभव चालू हो जाएंगे स्वप्न के माध्यम से और जाप करते हुए भी अनुभव होंगे किसी शक्ति के आने का, किसी शक्ति के बुदबुदाने का, कहीं दूर से चलने की आहट या बोलने की आहट। इस तरीके के अनुभव आपको 18 दिन के बाद होने चालू हो जाएंगे। जब आपके 28 दिन पूरे हो जाएंगे तो आपको ये साधना सिद्ध हो जाएगी। सहजाद आपके सामने आ सकता है। ये कुछ हद तक कहना मुश्किल है, लेकिन किसी किसी साधक को 28 दिन में ही सहजाद छाया रूप में सामने उपस्थित हो जाता है
और वो आपसे बात करता है। यह 28 दिनों की साधना हुई। और जो मेरे साधक भाई 45 दिन की साधना करना चाहते हैं तो ये साधना के लिए आपको 28वें दिन के बाद भी अपना जाप चलाए रखना है। सेम यही विधान रहेगा। बस आपको करना क्या है, 28 दिन में साधना ख़त्म नहीं करनी है। इस साधना को निरंतर चलाए रखना है 45 दिनों तक। जैसे ही 45 दिन पूरे होंगे शहजाद आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाएगा। और 45वें दिन आपको चमेली पुष्प की माला रखनी है शहजाद के गले में। यह पुष्पों की माला जो चमेली पुष्प की होगी वो आप पहना देंगे। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल ही सौम्य स्वभाव होता है, कहीं घबराने की आवश्यकता नहीं। आप जो आपने भोग रखा हुआ है पंचमेवों का, सूखों का, वो भोग आप उसके हाथ में दे देंगे और माला पहना देंगे। शहजाद आपके साथ रहने के लिए वचन देता है और जब भी आपको आवश्यकता पड़े तो उसमें आपको सिर्फ 3 बार मंत्र पढ़ना है और शहजाद आपके सामने उपस्थित हो जाएगा और आपसे बात करेगा। आप किसी के विषय में भूत, भविष्य और वर्तमान काल की जानकारी बिल्कुल सटीक तरीके से आप निकाल सकते हैं। यह साधना बीच में छोड़ना कतई नहीं है। यह साधना जो व्यक्ति बीच में छोड़ देता है उसे हर प्रकार से हानि होती है, धन हानि भी होती है और जन हानि भी होती है। तो मेरे साधक भाइयों, इस साधना को बीच में नहीं छोड़ना है और जो निडर साधक है वही साधक इस साधना को करें। और इस साधना का मैं मंत्र आपको बता रहा हूँ। मंत्र बिल्कुल सिंपल सा मंत्र है, वाम मार्गी मंत्र है और तामसिक मंत्र है। तामसिक वस्तुओं का आपको भोग नहीं देना है, लेकिन मंत्र बहुत ही तीक्ष्ण है और साधना यह तामसिक है। मंत्र बिल्कुल सिंपल है, आप नोट कर ले। अगम निगम की खबर लगावे, सो हम पार ब्रह्म को नमस्कार। बिल्कुल आसान सा मंत्र है, तो ये मंत्र आप नोट कर ले। और जो व्यक्ति मेरे भाई इस साधना को करना चाहे वह साधना कर सकते हैं। साधना में वही सेम नियम रहेगा। आप ब्रह्मचर्य से रहेंगे, आप सात्विक भोजन लेंगे, जहाँ तक हो सके झूठ, फरेब, मक्कारी से बच के रहें, कम बोले और ज़मीन पर शयन करें। किसी अन्य व्यक्तियों का, गुरुओं का, सिद्धों का अनादर ना करें और सात्विक भोजन लेते हुए अपनी साधना को संपन्न करें। मेरे साधक भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके और आपको जानकारी मिल सके और हमें भी उत्साह बढ़े कि हम आपके लिए कुछ नई जानकारी साधनाओं के प्रति, अध्यात्म के प्रति लेकर के उपस्थित रहें। नमस्कार दोस्तों।